अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। बेटे हम इसमें वाटर की इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ के अंदर वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, वो कौन सी ऐसी खसूसियत है वाटर की जो इसको लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो है बेटे वो है मीडियम ऑफ लाइफ। लाइफ जो है वाटर के बगैर इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उठा के देख ले बेटे, वो वाटर के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता। लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। तो इसीलिए अगर हम लाइफ को देखें तो वाटर इज द मीडियम फॉर लाइफ। दूसरा बेटे, द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वहां पे बेटे जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स होता है बेटे वो होता है वाटर। अब जो वाटर है इसकी अमाउंट जो है वो वेरी करती है। तो मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है, जो वाटर की अमाउंट होती है वो मुख्तलिफ होती है। अगर आप देखें अमाउंट की जो वाटर की जो रेंज होती है, जो अमाउंट वेरी करती है वो होती है 65 टू 89%। टोटल जो वाटर की अमाउंट होती है बेटे बॉडी के अंदर वो 65 टू 89% होती है। अगर हम देखें सिंपल इसकी अमाउंट जो वेरी करती है, इसको समझने के लिए हम ह्यूमन टिश्यूज की एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हम ह्यूमन टिश्यूज के अंदर देखें तो हर टिश्यू के अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर बोन्स है बेटे, इसके अंदर जो वाटर की अमाउंट होती है वो होती है 20%। इसी तरह उसके बाद जो ब्रेन सेल्स है या ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर बेटे जो वाटर की परसेंटेज होती है वो होती है 85%। तो ये इसकी जो अमाउंट होती है वो टिश्यू टू टिश्यू वो क्या करती है बेटे, वेरी करती है। इसलिए दूसरी जो बेटे इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि ऑल द रिएक्शंस इन द सेल्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं बेटे वो एक्वस मीडियम के अंदर हो रहे होते हैं। एक्वस मीडियम का मतलब यह है कि उनको वहां पे वाटर चाहिए होता है। तो वाटर की मौजूदगी में सेल्स के अंदर जितने भी रिएक्शन है बेटे वो हो रहे होते हैं। उसके बाद टेक पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। बेटे जो वाटर है वो बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट में हिस्सा ले रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, उनकी जो हाइड्रोलाइसिस होती है, इनके जो तोड़फोड़ होती है वो भी वाटर की मौजूदगी में होती है। हाइड्रोलाइसिस जो है बेटे इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मतलब मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो ये सारे बेटे क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो भी किसकी मौजूदगी में हो रहे होते हैं बेटे, वाटर की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। उसके बाद वाटर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रॉपर्टी से ये लगता है कि वाटर कोई चीज बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस को देखें बेटे, बहुत कॉमन इक्वेशन है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का आपस में रिएक्शन होता है। तो अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है बेटे वो नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज नहीं बनेगा, जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकेंगे और उसकी जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज कि वाटर जो है बेटे किस इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी अमाउंट किस तरह वेरी करती है और जो रिएक्शन है वो वाटर की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। उसके बाद कुछ सब्सटेंसेस को बनाने के लिए भी वाटर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमने देखा फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर एक्ट एज अ रॉ मटेरियल। उसके बाद बेटे ये थी उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। उसके बाद बेटे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मेजर प्रॉपर्टीज जो कि बहुत अहमियत के हामिल हैं, उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। अब सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज जो है बेटे हम इसमें देखेंगे कि सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो कुछ चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और कौन से नहीं हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। तो हम देखें बेटे वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स पोलैरिटी। बेटे जो वाटर है ये पोलर इन नेचर होता है। अब ड्यू टू इट्स पोलैरिटी या पोलर नेचर होने की वजह से वाटर जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, या जिसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम देखें बेटे
जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं, जब आयनिक सब्सटेंसेस को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो डिसएसोसिएट हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर। व्हेन आयनिक सब्सटेंसेस add in the water molecule then they disassociate into positive and negative ions। तो जैसे ही हम आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर डालेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर क्या हो जाएंगे बेटे, चेंज हो जाएंगे। इसके बाद है नॉन आयनिक सब्सटेंसेस। अब जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज्ड ग्रुप डिस्पर्स्ड इन द वाटर, बेटे ये जो डिस्पर्स्ड इन द वाटर है इसको थोड़ा सा समझना, डिस्पर्स्ड। अब ऐसे नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जिनके ऊपर चार्ज्ड ग्रुप होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं। बेटे मिसाल के तौर पर अगर हम एक गिलास पानी में या पानी के अंदर गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर हम उसके अंदर डिस्प्रिन की टेबलेट्स डाल दें तो वो डिस्प्रिन जो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होती, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी। तो इसलिए बेटे जो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं हैविंग चार्ज्ड ग्रुप डिस्पर्स्ड इन द वाटर। उसके बाद है बेटे जो नेक्स्ट सॉल्वेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए किस तरह सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है वाटर। अब बेटे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस अकर इन एक्वस मीडियम। तकरीबन जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है बेटे, जब भी हम वाटर के सॉल्यूशंस के अंदर आयंस या मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो उनके आपस में कोलाइड होने के जो कोलिजन के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। बेटे जितने ज्यादा कोलिजन के चांसेस होंगे तो उतने ज्यादा रिएक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो वाटर है वो क्या करता है बेटे, वो जगह या साइड प्रोवाइड करता है आयंस या मॉलिक्यूल्स को, वो रैंडमली कोलाइड करें और रिएक्शंस जो है वो स्टार्ट हो सके। तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस अकर्स इन द एक्वस मीडिया। उसके बाद एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन वर्क इन एक्वस मीडिया। तो बेटे जो एंजाइम की मौजूदगी में कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब ऐसे रिएक्शन जो जिनको एंजाइम कैटालाइज कर रहे होते हैं बेटे, तो वो जो एंजाइम होते हैं जिन रिएक्शंस को वो कैटालाइज कर रहे होते हैं तो उन एंजाइम को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बेटे एक्वस मीडियम या वाटर चाहिए होता है। तो इसीलिए बेटे सॉल्वेंट फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब यह है कि जितने भी रिएक्शंस हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं और एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस भी बेटे क्या होते हैं, वो भी वाटर की मौजूदगी में होते हैं। ये थी बेटे उसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। उसमें से फिर जो लास्ट है वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस। अब नॉन पोलर सब्सटेंसेस मिसाल के तौर पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिसाल के तौर पर फैट्स, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दोबारा सुन ले बेटे, नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मिसाल के तौर पर फैट्स या लिपिड्स, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब अगर वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तो फिर उनका फंक्शन क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। These molecules help to maintain the membrane which makes compartment in the cells। तो ये बेटे वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तो इसलिए बेटे जो सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मेम्ब्रेन्स को मेंटेन्स करते हैं। लिपिड जो है, आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटे उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत, क्योंकि वो उसकी वाटर के अंदर उसकी जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। तो इसलिए बेटे हेल्प टू मेंटेन द मेम्ब्रेन्स विच मेक्स कंपार्टमेंट इन द सेल्स। जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं बेटे, तो वो क्या करते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको मेंटेन करते हैं। तो इसलिए वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस की ये अहमियत है। ये थी बेटे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अच्छा बेटे, जो हमारी नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में, वो है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है उसकी जो डेफिनेशन है बेटे वो है नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है बेटे कि कैलोरीज की वो मिकदार जो हमें 1 ग्राम वाटर का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है
उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वो जो कि 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने उसको इंक्रीज करना है और उसको 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाना है। तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो कैलोरीज जरूरत होती है बेटे, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जो हीट कैपेसिटी होती है बेटे वाटर की, नॉर्मली वो होती है 1। क्यों होती है? दिस इज बिकॉज मच एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हीट कैपेसिटी है वाटर की वो 1 इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी जो है बेटे वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। उसके बाद दूसरा, वाटर हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट विद मिनिमम चेंज इन इट्स टेम्परेचर। बेटे वाटर के अंदर एक सलाहियत होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने टेम्परेचर के अंदर बगैर किसी तब्दीली के। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता लेकिन फिर भी वो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये था बेटे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसकी अहमियत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? एक तो बेटे ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर द ऑर्गेनिज्म, जो दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटे वो हीट कैपेसिटी उसकी एक तो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के अंदर इंपॉर्टेंस है। दूसरी है बेटे प्रोटेक्ट द लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। अब जो लिविंग मटेरियल है बेटे अगर अचानक टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आ जाए तो उससे भी ये बेटे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो प्रोटेक्शन देती है। ये तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और उसकी प्रोटेक्शन। जो नेक्स्ट बेटे प्रॉपर्टी है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो बेटे डेफिनेशन है, द कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड। मतलब यह है कि कितने ग्राम वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो जितने ग्राम चेंज होंगे तो उसके नतीजे में कैलोरीज कितनी एब्जॉर्ब हो रही हैं, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड। या फिर बेटे इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड को, जो कि वाटर लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हीट जो मिकदार जरूरत पड़ती है बेटे उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वाटर एब्जॉर्ब मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। वाटर जब अपनी हालत चेंज कर रहा होता है, लिक्विड टू गैस की शक्ल में चेंज हो रहा होता है, तो उसने बहुत ज्यादा हीट को ये बेटे क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की वो नॉर्मली होती है बेटे 574 किलो कैलोरी पर केजी। कितनी होती है बेटे? जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वाटर की वो होती है 574 किलो कैलोरी पर केजी। अब देखिए बेटे अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है उसमें से 2 ml, 2 ml आउट ऑफ 1 लीटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ 98 ml। जो रिमेनिंग 98 होगा बेटे उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसके टेम्परेचर में वो क्या करता है बेटे? इजाफा करता है। तो ये है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें से इसके एमसीक्यूज आते हैं कि नॉर्मल हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है वाटर की। और दूसरा बेटे इंपॉर्टेंस इसकी, पहली इंपॉर्टेंस जो है इट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है बेटे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है दोनों चीजों के अंदर, एक तो एनिमल्स के अंदर और दूसरा प्लांट्स के अंदर। अब एनिमल्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट उस टाइम प्रोड्यूस करेगा व्हेन वाटर इज परस्पायर्ड, जब एनिमल्स को पसीना आएगा, पसीने की शक्ल में बॉडी में क्या होता है बेटे? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा बेटे प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड, जब वाटर बुखारात की शक्ल में एयर के अंदर लॉस होता है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो पत्तों के जरिए बुखारात की शक्ल में पानी का निकल जाना वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो प्लांट के अंदर उस टाइम कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नतीजे में जब हीट प्रोड्यूस हो रही होती है तो उसको भी बेटे रेगुलेट करती है ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। उसके बाद जो नेक्स्ट बेटे प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जब वाटर की आयोनाइजेशन होती है तो वाटर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है।
जब हम वाटर को हम एनालाइज करना चाहें तो वाटर जब डिसएसोसिएट होता है, जब टूटता है, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयंस बनते हैं। अब देखिए बेटे, तो ये जो इक्वेशन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है बेटे? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन इक्विलिब्रियम जो बेटे वो मेंटेन हो जाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो उतने ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके बाद जो रूम टेम्परेचर होता है, जो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन सेम होती है। वो होती है बेटे 10 टू पावर -7 मोल पर लीटर। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू पावर -7 मोल्स पर लीटर, और जो हाइड्रोक्सल आयन है उसकी भी बेटे यही होती है। उसके बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन जो है बेटे इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मेनी सेलुलर रिएक्शंस, या फिर सेल्स के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं बेटे उनके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे के हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन आयंस की 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी अमाउंट या वैल्यू होती है, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी है बेटे वाटर की वो है प्रोटेक्शन, कि वाटर किन किन चीजों से प्रोटेक्शन देता है। वाटर इज एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट, ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पर काम करता है। इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज बाय द फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन या रगड़ की वजह से जो डैमेज आता है बेटे उससे भी ये प्रोटेक्शन देता है। मिसाल के तौर पर टेयर्स है, आंसू जो है, दिस प्रोटेक्ट द आईज सरफेस फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलेट्स। जो टेयर्स हैं, जो आंसू निकल रहे होते हैं, वो जो आईज की जो सरफेस होती है बेटे, जो आईलेट्स की रबिंग होती है उससे वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद बेटे वाटर जो है कुछ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फ्लूइड कुशन के तौर पर काम करता है। कुशन कहते हैं तकिए को जो प्रोटेक्शन देता है। वो जो फ्लूइड कुशंस के तौर पर काम करता है, इट प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स फ्रॉम द ट्रॉमा। ट्रॉमा या इंजरी की सिचुएशंस में ये क्या करता है बेटे, इसको प्रोटेक्शन देता है, जो कि विसरल ऑर्गन्स होते हैं। ये थे बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमने उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, वो प्रॉपर्टीज जो वाटर की इंपॉर्टेंस को उजागर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी, और दूसरा एमडी कैट के अंदर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है वो शामिल है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ जो डिस्कस की है वो, और उसके बाद जो अमाउंट इसकी वेरी करती है, कितनी अमाउंट बोन्स के अंदर है, टिश्यूज के अंदर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद टेम्परेचर स्टेबलाइजर्स किसी भी एक प्रॉपर्टीज में से। तो उसके बाद बेटे हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो अमाउंट है ये कितनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाता है। उसके बाद ये जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, इसमें से बेटे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और उसकी इंपॉर्टेंस। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह तब तक जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।